ये दलित समाज का इसलिए चल रहा है, दलित अब किसानों, ये आंदोलन किसान का ही नहीं रह गया, ये आंदोलन देश भर के 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता का। दलित पंचायत से अब दलित भी जुड़कर अपने आवाज़ को किसान मजदूरों के साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि दलित की आबादी हमारे देश में। ईवीएम का खेल वही दो ने शुरू किया था, वही ईवीएम से वो सत्ता में वापस आ जाए, तभी तो किसान 80% आबादी का उनको भय नहीं है, मजदूरों का भय नहीं है, आम जनता परिवर्तन करने का इनका एक संस्था चल रहा है। वो बस दो हाथ में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। हम देश में बेरोजगारी के चरम सीमा पे हैं और सरकार बोलती है पकौड़ा तलो और रिक्शा टायर पंचर बनाओ, यही पढ़ लिख के करेगा देश का युवा। सर आज जो है दलित पंचायत बुलाने का क्या मकसद है? देखिए, दलित पंचायत बुलाने का यही मकसद है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान के धाराओं को बदल रहे हैं, संविधान से जो पिछड़ों को और अति पिछड़ों को उनका आरक्षण समाप्त करने का उनका मंसूबा बन चुका है। धीरे धीरे जैसे किसान का 3 काले कानून लाकर किसानों को आघात पहुंचाया गया, मजदूरों का 44 से 4 कोड कानून में तब्दील कर दिया गया। पहले भी जैसे जीएसटी ला के 28 जीएसटी लाया गया, जिससे गब्बर सिंह टैक्स से व्यापारी को मारा गया। फिर नोटबंदी के कारण जिस तरह से 198 लोगों का मृत्यु हो गया, नोटबंदी से बोले कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो बोलते हैं, कहते हैं, करते नहीं हैं। वो अच्छे दिन का वादा किया, आप जान रहे हैं, गैस सिलेंडर 10 दिन में 100 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल 100 शतक लगा दिया, डीजल भी शतक के पास पहुंच गया। ये आए दिन शतक पर शतक मारते रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और देश के बोलते थे कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा। यही अच्छा दिन है। हम तो कहते हैं 2014 से पहले वाला जो दिन था वो लौटा दीजिए। हम 1947 वाली लड़ाई में फिर आ गए। हमारा देश का किसान 3 महीना से ऊपर से बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। 200 से ऊपर उनकी मृत्यु 280 किसानों की हो गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुलाम नबी आज़ाद जी के विदाई समारोह में आंसू निकल जाता है, संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान को आतंकवादी, नक्सलवाद और क्या क्या उनको बोला जाता है, और उनके लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके नुमाइंदों, उनके मंत्रियों, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं के पास, उनके सांसदों के पास एक शब्द किसानों के लिए बोलने के लिए नहीं है। 11 बार विज्ञान भवन में मीटिंग रखा गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक टेलीफोन करिए, हम आपके सटे हुए हैं। तो फ़ोन का पहल क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कर देते हैं, जिससे किसान का ये आंदोलन समाप्त हो। जब किसान को ये आंदोलन से फ़ायदा नहीं है, 3 काले कानून जब से लाए हैं और किसान जब से परेशान है, अगर किसान इस कानून के खिलाफ है तो आंदोलन को समाप्त अगर देश के लिए कर रहे हैं तो आंदोलन समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है। हम तो कहते हैं जैसे देश को ओलेक्स पे बेचा जा रहा है, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, चाहे देश की हर संपदा बेचने के लिए जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री हम दो हमारे दो के हाथ में दो के हाथ में सत्ता सिमट गई है और 2 हाथ के बीच बेचे जा रहे हैं। ये ईवीएम का खेल वही 2 ने शुरू किया था, वही ईवीएम से वो सत्ता में वापस आ जाए, तभी तो किसान 80% आबादी का उनको भय नहीं है, मजदूरों का भय नहीं है, आम जनता का भय नहीं है। गरीब पे आघात कर रहे हैं, किसान पे आघात। जो आप लोग जैसे आदमी रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाले, कमाने खाने वाले हैं, उस पर सीधे पेट पर अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिससे हम आम आदमी अपना जीना, पेट भी काटना मुश्किल हो गया है कि हम कैसे जिएंगे और कैसे इस दुनिया में जीकर अपने परिवार को चला पाएंगे। जगह जगह जो है किसानों की तरफ से जो है महापंचायत तो किया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हमने देखा कि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान लगातार बॉर्डरों पे बैठ करके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो है बीच में देखा गया कि 11 दौर की वार्ता भी हुई। अब तो फिलहाल उस दौर से और इस दौर के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा समय भी निकल चुका है, ना तो सरकार कुछ इसमें हिंट दे रही है, नहीं कुछ बातचीत चल रही है, नहीं तो किसानों की तरफ कुछ हो रहा है। तो कैसे आप देखते हैं? देखिए किसान बीच में आप दलित समाज के देखिए किसान ये दलित समाज का इसलिए चल रहा है, दलित अब किसानों, ये आंदोलन किसान का ही नहीं रह गया, ये आंदोलन देश भर के 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता का आंदोलन हो गया। क्योंकि आपका भी आंदोलन है, सबका आंदोलन ये बन चुका है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, उसके बिना हमारा पीड़ पर आयो जानो ना, हम उसके पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। तो देश का जो समृद्ध किसान है, गरीब किसान है, मध्यवर्गीय हो, गरीब हो, उसका पीड़ा सब किसान से अटैच है। और श्रमिक के 44 से 4 कानून बदलकर, जिस तरह से उनको भी कोर्ट कानून बदलकर उनको भी जिस तरह कोरोना काल में देखे होंगे
प्रवासी असंगठित संगठित मजदूरों को जिस तरह से छोड़ दिया गया मरने के लिए, श्रम मंत्रालय के पास उसका आंकड़ा तक नहीं है किसने कितने मजदूर मर चुके हैं, उनके परिवार को ना अनुदान देने की तो दूर की बात है, मरने का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। बेरोजगारी दर क्या है, भारत का बेरोजगार मंत्रालय के पास आंकड़ा नहीं है। भारत में कितना अर्थव्यवस्था गिर चुका है, कमर टूट चुका है, महंगाई का आए दिन हम लोग पे मार पड़ रहा है, चाहे कोई घर का सामग्री लो, राशन तेलहन दलहन जो भी, और किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसान को फायदा नहीं है तो सरकार को इसको बदल देना चाहिए। 11 बार मीटिंग करके सिर्फ 5 घंटा बैठा कर किसानों को वापस भेजे। किसान तो अपने आंदोलन के लिए कि हमको इस आंदोलन से फायदा नहीं है, इसको समाप्त कर दीजिए, तो सरकार कहती है उनको फायदा जबरी थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कि इस दलित पंचायत से है कुछ फर्क पड़ेगा? ये दलित पंचायत से अब दलित भी जुड़कर अपने आवाज़ को किसान मजदूर के साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि दलित की आबादी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और उनका वो आंदोलन को अपना आंदोलन का रूपरेखा देकर माननीय डॉक्टर उदित राज के संघर्षों के साथ सारा देश का हमारा श्रमिक आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो भी सहयोग कर कर इस देश में इस आंदोलन का साथ देकर किसान मजदूर जवान यही देश के विभिन्न अंग मजबूत अंग माने जाते हैं जो देश को सार्थक बनाने में इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका है, और इनके साथ ही धोखा दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया जैसे आई थी हमारे देश में फैलते फैलते हमारे देश पे कब्जा कर लिया, उसी तरह मोदी का हम दो हमारे दो के नीति पर चल रहा है। जैसे अडानी अंबानी इस देश में फैलाव करके हर चीज़ FCI को ख़त्म कर रहे हैं और सब्सिडी सारे गैस वगैरह का ख़त्म करते हुए देश के नीति और सिद्धांतों और संविधान को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है मन की बात कही है, उसमें फिर से जो है आत्मनिर्भर को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर की वजह से जो है हमारा माथा है वो काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। देखिए, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, क्या पेट भरा रहेगा? पेट नहीं भरा रहेगा, मजदूरी नहीं मिलेगा, हमारे लिए कल कारखाना नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार मुहैया सरकार नहीं कराएगी, कोई नया फैसिलिटी नहीं है, वैकेंसी कुछ नहीं निकलेगा, युवा पूरा देश में बेरोजगारी के चरम सीमा पे है और सरकार बोलती है पकौड़ा तलो और रिक्शा टायर पंचर बनाओ, यही पढ़ लिख के करेगा देश का युवा के लिए नया सपना देखा था अच्छे दिन लाने के लिए। क्या यही सपना था देश का कि आपको पकौड़ा तलने के लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं? मन की बात तो कहते हैं, जन की बात सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ मन जब से आए हैं तो मन ही का बात करते हैं। जब जब मन की बात कहे प्रधानमंत्री तब तक कुछ धोखा देने का काम किए हैं और देश उनके हर जब जब रोए हैं, जब किसी चीज़ का माथे पटके हैं तो चाहे संविधान का माथा पटक के पैर छुए हैं, संविधान बदलने का काम किए, सीढ़ी पर गए पार्लियामेंट का उस पर माथा टेके तो पार्लियामेंट नया बनने लगा। यानी वो बदलने का परिवर्तन, नाम परिवर्तन करने का इनका एक संस्था चल रहा है। वो बस दो हाथ में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, हम दो हमारे दो। ये जब तक दो को पूरा देश नहीं दे लेंगे, प्राइवेट एंड कंपनी भारत में स्थापित करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, सरकारी नौकरियां खत्म करना और सारे संस्था को बेच देना इनका नियत और नीति बन चुका है। हम लोग इसी नियत और नीति को घोर विरोध करते हुए हम लोग इस महापंचायत के नाम से हम देश के किसानों का सहयोग कि हम पूरा प्रोपेगेंडा बना के हम गंगा जी बुलाए, हम गंगा के बेटे थे इसलिए काशी में आ गए, इसलिए हम फौज में जाना चाहते इसलिए फौज के यहाँ आ गए, ये चाय बेचने वाला का बेटा थे, हमारी माँ बर्तन मारती थी। आज देखिए, अगर चाय बेचने वाला गरीब का बेटा रहता तो देश की स्थिति गरीबों और मजदूरों और श्रमिकों के साथ ऐसा दोहन नीति, ऐसा इतिहास नहीं रचता जो मोदी जी इतिहास रच रहे हैं गरीबों के लिए वो अंग्रेजों की तरह। उसका हम घोर विरोध करते हैं।